तो आज ही दूसरे दिन 2.5 लाख रुपए की ग्रोथ है पीवी की। अब आप समझ सकते हैं कि 2 तारीख को क्या वॉल्यूम था, आज 2 तारीख को क्या वॉल्यूम है। आप भी अपना अपना चेक करें, डेट वाइज कंपनी ने सिस्टम दिया हुआ है, पूरा सिस्टम अपडेट है कंप्लीटली। तो यहां से आपको सब चीजें समझ में आएगी कि ये कितना बड़ा एक बदलाव है जो आपको हमें देखने को मिल रहा है। तो आरसीएम के फाउंडर आदरणीय टीसी सर ने आज सुबह जो पूरे हिंदुस्तान को संबोधित किया, इसमें रॉयल्टी एंड टेक्निकल सीनियर साथी थे, लेकिन यूट्यूब लाइव पर पूरा हिंदुस्तान हो गया। सर ने 3 नए संकल्प इस साल 2026 में लिए हैं। तो 3 संकल्पों में पहला संकल्प है 2026 स्वास्थ्य क्रांति वर्ष घोषित किया गया है। इसके इर्द गिर्द सारी चीजें चलने वाली है। दूसरा संकल्प जो है 2026 के लिए वो है ग्रोथ को लेकर 100%, 50% और 25% की ग्रोथ। गैसेज का फॉर्मूला 100% लागू करके इसको लाया जा रहा है और ले लिया है लोगों ने। आप और हम भी इसके ऊपर बड़ा काम करेंगे। और तीसरा है आरसीएम अभियान को पवित्र बनाना, जिसमें सेवा भी है, स्वास्थ्य भी है, संस्कार भी है, सच्चाई भी है, संबंध भी है। वो सारी बातें देखिए, पहले आरसीएम के नाम से लोग क्या सोचते होंगे, लेकिन रूपांतरण यात्रा निकलने के बाद आज बड़े बड़े जो साथी लोग हैं वो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास अच्छे अच्छे लोग आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आ रहे हैं। आपने देखा होगा सब जगह। तो आरसीएम पवित्र अभियान जो है उसमें बहुत सारे काम होंगे, हुए भी हैं, अब ज्यादा होंगे। इन 3 संकल्पों के साथ अगर हम इस अभियान में सच्चाई के साथ काम करेंगे तो कहीं से कहीं तक आपको ऐसा नहीं लगेगा, बल्कि ये लगेगा कि हाँ, मेरा ये जो एक जरिया है जिसके माध्यम से मैं परिवार को चलाऊंगा या मेरे सपने पूरे करूंगा, वो भी पूरे होंगे। ये सच्चाई है साथियों। और अब जरूरत है लोगों को मत बदलो, लोगों के मन को बदलो इसकी। क्योंकि लोगों को बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक उनके मन को नहीं बदलोगे ना आप। तो वो सारी चीजें कैसे बदलेगी उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और हमेशा ही आपसे भी हम पूछेंगे कि आपकी तैयारी क्या है। सबसे पहले तो मैं उन सब साथियों को यहां से बधाई दूंगा जिन्होंने दिसंबर की क्लोजिंग में अपनी टीम में नए लेवल निकाले, चाहे वो बिगिनर के निकाले, चाहे वो स्टार्टर के निकाले, चाहे वो ओपनर, ईगल, रनर, विनर, या फिर नया लेवल कोई भी पिन का निकाला ग्रोथ करके। तो वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं और उनको सबको मैं इस नए साल में बहुत बड़ी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको साथ लेते हुए हमारे पास में अभी कुछ फोटो आए थे, लेकिन वो थोड़ा लेट आए। लेकिन एक साथी हमारे, एक मीटिंग उन्होंने मेरी देखी है, मानस गांव पास में कोटा में पड़ता है, और वो बालकृष्ण जी यादव, उन्होंने पहली मीटिंग देखने के बाद में शानदार ग्रोथ के साथ में अपना पहला लेवल लिया है बिगिनर का। अगले हमारे जो सेशन में शुक्रवार को अगर आप सब लोगों के दिसंबर में जिन्होंने अच्छी क्लोजिंग की उनके फोटो आ जाएंगे तो उनका सेलिब्रेशन हम इसमें करने वाले हैं। और भी साथी है बहुत सारे जिन्होंने किए हैं, सबको मैं बधाई देता हूं। और संख्या बढ़कर हमारे पास अभी ये 63 हो गई है। आपने बिल्कुल ग्रोथ करके दिखा दिया है। तो ये 3 संकल्प हमारे पास हैं और तीनों संकल्प मजबूत संकल्प है, क्योंकि टीसी सर ने तो बिल्कुल साबित कर दिया है कि जो भी आरसीएम में कहा जा रहा है वो सब ईश्वर की कोई कृपा है। वो खुद कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ईश्वर का सहयोग है, ये सारा ईश्वरीय कार्य है। और निश्चित रूप से आपको और हम सबको लग भी रहा होगा। आप समझ सकते हैं कि टोटल वजन उनका 50 से 58 किलो, एक समय भोजन करने वाले, हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक, जितना आरसीएम में है उससे 3-4 गुना उनके पास अलग से संसाधन है। आप जितना नहीं जानते, लगभग लगभग जो जानते हैं वो देख सकते हैं। तो
इतनी बड़ी शख्सियत रोज आपके साथ आकर के गुरुकुल पे बात कर रही है, और सबसे बड़ी बात है इस ग्रोथ में, सबसे बड़ा जो रोल है वो गुरुकुल का है। गुरुकुल में 1000 लोगों की संख्या है। सर ने साफ साफ बता दिया है आप सबको और हमको कि आप यूट्यूब पे जुड़ जाएं, कोई बात नहीं, लाइव जुड़ जाएं, नहीं मिले वहां जगह तो आप यूट्यूब पर देखें, लेकिन ईमानदारी से उसको लागू करें जीवन में। मैं भी साथियों आपके सामने गुरुकुल जब से शुरू हुआ, पहले माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम था, जो भी नाम रहा, लेकिन डे वन से मैं गुरुकुल से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए बिल्कुल अपडेट हूं। जो भी कंपनी की पीपीटी आवे या पीडीएफ आवे या कोई बात आवे, डायरी में मेरे पास नोट होती है, और उसी के बल पर मैं आपसे बात करता हूं। तो मेरा एक सबसे बड़ा निवेदन आपसे ये है कि आप और हमें अगर आगे बढ़ना है, लोगों को आगे बढ़ाना है, तो गुरुकुल को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, क्योंकि यह पूरा एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हमें आगे ये बात पहुंचानी पड़ेगी। तो गुरुकुल से जुड़कर आप कभी नुकसान में नहीं जा सकते, फायदे भी रहेंगे, इसलिए गुरुकुल से जुड़ना बहुत जरूरी है। चलिए आता हूं मैं आज के टॉपिक पर, न्यू ईयर न्यू रेजोल्यूशन, जिसकी मैंने आपसे बात करी। मैंने मेरे शब्दों से, मेरे तरीके से एक पीडीएफ तैयार किया है। शब्द थोड़े से दाएं बाएं हो सकते हैं, लेकिन अर्थ मैं आपको समझा के बताने वाला हूं। तो मैं यहां से एक पीडीएफ आपके सामने ला रहा हूं, सीधी बात करना चाहूंगा। राकेश जी पीडीएफ आ जाए तो मुझे बता देना। जी सर। जी सर आ गया। चलिए, हमारा पहला संकल्प स्वास्थ्य क्रांति वर्ष 2026। देखिए, इस संकल्प की आवश्यकता क्यों? थोड़ा सा म्यूट कर लेना राकेश जी, जो साथी अपना कैमरा मतलब वॉइस आ रही तो म्यूट कर ले। सबसे पहली बात है संकल्प पहला जो हमारा स्वास्थ्य क्रांति वर्ष 2026, इसकी आवश्यकता क्यों? प्रश्न ये आता है, कंपनी के मालिक ने या कंपनी के सिस्टम ने इसकी आवश्यकता क्यों समझी? देखिए, आप और हम समझ सकते हैं कि आज पैसा है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है। सबसे ज्यादा अगर इस देश में, हमारे यहां ही नहीं, ये पूरे विश्व में बिगड़ रहा है, लेकिन हम तो हमारे देश की बात करें। आज पैसा है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, और दवाइयों पर खर्च बढ़ रहा है। सच्चाई यही है। आप सब इस देश के रहने वाले हैं, इस देश की व्यवस्था में आप देख रहे हैं, 3 दिन तक तो डेड बॉडी को भी अस्पताल नहीं छोड़ते, और लास्ट में कहते हैं कि अब ले जाओ। आपने देखा होगा, एक न्यूज पढ़ी थी मैंने, 106 लोगों का तो जरूरत नहीं थी, लेकिन उनके स्टंट डाल दिए गुजरात में। 106 ऑपरेशन तो बिना जरूरत कर दिए। तो बीमार व्यक्ति न खुद खुश है न परिवार है, ऐसी स्थिति है। तो इसलिए आरसीएम ने तय किया है कि इलाज नहीं, हम बचाव पर बात करेंगे। यही, इलाज की बात ही नहीं है, बचाव की बात यहां पर की जा रही है। तो सबसे पहली चीज है, हमारे स्वास्थ्य क्रांति वर्ष का जो मुख्य मोटो है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो है जन जन को स्वस्थ बनाना। दवाई से नहीं, चीरफाड़ से नहीं, हमारे पास इस तरह के उत्पाद हैं, इस तरह की हमारी अब कार्यप्रणाली होने वाली है। ये हमारी स्वास्थ्य क्रांति वर्ष की ये जो संकल्प है, इसकी आवश्यकता को पूरा करता है। और स्वास्थ्य क्रांति का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? शरीर को बीमार होने से पहले बचाना, भोजन को दवा बनाना और जीवन शैली को सुधारना। देखिए, शब्द आप समझेंगे तो शरीर को बीमार होने से पहले बचाना। बीमार होने के बाद तो दुनिया में सभी इलाज ले रहे हैं और करवाते ही हैं, लेकिन यहां पर बीमार होने से पहले उसको बचाना और भोजन को ही दवा बनाना, ऐसी कार्यप्रणाली हमारे स्वास्थ्य क्रांति वर्ष में आने वाली है। और जीवन शैली को सुधारना, इसमें हर आरसीएम परिवार स्वस्थ परिवार हो, ये हमारे स्वास्थ्य क्रांति का अर्थ है साथियों। ये कोई छोटा मोटा उद्देश्य नहीं है। इसको आप 1 साल के बाद पूरी कार्यप्रणाली जब चलेगी, उसके बाद देखेंगे ना, तो ये जो सेहत के सितारे और सेहत मित्र जो दो शब्द आए ना, आप खुद अपने ऊपर जब काम करेंगे
स्वास्थ्य को लेकर, तो आप बनेंगे सेहत के सितारे। और आप जो लोगों को बचाएंगे, लोगों के जीवन को सुधारेंगे, लोगों के जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाएंगे, तो आप बनेंगे सेहत मित्र। और आप तो, मैं तो कहता हूं, अभी हम एसोसिएट बोले जाते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर बोले जाते हैं, हमें आईडी होल्डर बोला जाता है, लेकिन हम सेहत मित्र भी अगर बोले ना, तो इससे ज्यादा अच्छा कोई नाम नहीं हो सकता। तो स्वास्थ्य क्रांति का जो मतलब है, अर्थ है, वो बिल्कुल सीधा सीधा आप समझ रहे होंगे। आरसीएम कैसे स्वास्थ्य क्रांति लाएगा? तो हमारे पास शुद्ध प्रोडक्ट है, हमारे पास आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, और वैज्ञानिक जो डब्ल्यूएचओ से रिकमेंडेड डाइटरी जो हमारे अलाउंस है, हमारी जो गाइडलाइंस है, जो हमारा आईसीएमआर है, उसे रिकमेंडेड हमारे पास प्रोडक्ट है, जिसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल बोलते हैं। वो तीनों चीजें यहाँ पर हमारे पास है। शुद्ध प्रोडक्ट भी है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी है, और वैज्ञानिक हमारे पास जो न्यूट्रिशन और न्यूट्रास्यूटिकल भी है, और बिना हानिकारक केमिकल के। ये कोई किसी प्रकार का, एक दिन किसी ने पूछा था गुरुकुल में कि सर मैं ये भी लेता हूँ, ये भी लेता हूँ, ये भी लेता हूँ, कहीं ज्यादा तो नहीं ले रहा? न्यूट्रीचार्ज मेल ले रहा हूँ, मैं न्यूट्रीचार्ज S5 ले रहा हूँ, मैं गामा ओरिजिनोल भी ले रहा हूँ, एक ने कहा मैं तो वेज ओमेगा भी ले रहा हूँ, मैं प्रोटीन भी पी रहा हूँ, सर कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया ये? तो सर ने एक ही बात बोली कि हमारे 4 फ्लेवर में जो प्रोटीन है, प्रोटीन एक लो, बाकी आप सारी चीजें ले लो, कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये क्या है? बिना हानिकारक, किसी भी कंडीशन में आपका कोई ये नुकसान नहीं करेंगे। तो शुद्ध है, आयुर्वेदिक भी है, वैज्ञानिक भी है, और बिना हानिकारक और बिना केमिकल के हैं, और रोजमर्रा की जरूरत के हेल्थ प्रोडक्ट है। रोजमर्रा की जितनी हमें बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, वो लगभग लगभग हमारे ये उत्पाद है, उसमें उतना ही है। जैसे हमें चाहिए मान लो 21 मिलीग्राम आयरन, तो 21 मिलीग्राम, महिला को चाहिए 29, तो 29 मिलीग्राम। एक सिस्टमेटिक तरीके से उसके ऊपर ये चीज है, रोजमर्रा की जरूरत के हिसाब से, जहां आपकी एनर्जी, स्टेमिना, इम्यूनिटी, एंटी एजिंग को प्रॉपर करे। और बी में सर लाइफ स्टाइल अवेयरनेस, इस पर आरसीएम बहुत बड़ा काम कर रहा है। इसके लिए देखिए, अभी हमारे पास में लिपिड प्रोफाइल के कुछ हमारे जो प्रोडक्ट हैं, मतलब हमारे जो टेस्टिंग है ब्लड की, साथियों ये थोड़ा सा जो भी कर रहे हैं, माफी चाहूंगा, इसको ना करें, अच्छा रहेगा। तो लाइफ स्टाइल अवेयरनेस में हमारे शुगर, बीपी, मोटापा, थायराइड पर जागरूकता, खान पान और दिनचर्या, इसके लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। लैब रिपोर्ट आप अपनी निकलवा लीजिए, और लैब रिपोर्ट के बाद आप 3 महीने के लिए खान पान और दिनचर्या को ठीक करिए। जो हमारा सीड्स का फार्मूला है, उसके ऊपर आ जाइए, अच्छी नींद लीजिए, इमोशनल वेलबींग के साथ आप जीजिए, आप ठीक से खाना खाइए, आप योग प्राणायाम करिए। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे पास दिनचर्या में आ जाए, तो लाइफ स्टाइल अवेयरनेस है ये पूरी की पूरी। और ये जो लाइफ स्टाइल बीमारियां ना, शुगर, बीपी, मोटापा, थायराइड, ये लगभग लगभग आज की डेट में देखा जाए तो पूरे भारत में आप देखेंगे तो 10 में से ये 6 या 7 लोगों को मिल जाएगी, ऐसा परसेंटेज निकल कर आ रहा है। हर आईबीओ, अब आईबीओ से मतलब यहाँ इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है हम, निश्चित रूप से उसके लिए एक हेल्थ गाइड है। तो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने वाला आपको नहीं बनना है, बल्कि स्वास्थ्य सलाह देने वाला साथी बनना है। ये सेहत मित्र में आ गया आप, इसको हम स्वास्थ्य सलाह देने वाला साथी को क्या बोलेंगे? सेहत मित्र। तो हम अब आईबीओ नहीं कहला के क्या कहलाएंगे? स्वास्थ्य सलाह देने वाले साथी बन जाए। हम प्रोडक्ट बेचने वाले नहीं है। प्रोडक्ट तो देखिए, हम जब बताएंगे ना उसको, तो वो अपने आप लेगा। तो हमारे को स्वास्थ्य क्रांति में सहयोग करने वाली ये बात है। और टीम के लिए संदेश क्या देंगे? 2026 में हमारा सवाल होगा, आप आरसीएम में क्या कमा रहे हैं? बिल्कुल नहीं कमा रहा मैं, बल्कि आप कितनों को स्वस्थ बना रहे हैं, ये सही उसका उत्तर होगा। तो यहां पर हम कमाने वाले की तो बात ही नहीं करेंगे, हम पैसा बताएंगे नहीं, और बताना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आज की डेट में आप समझ सकते हैं भी, एक सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा बखेड़ा किया, जबकि सच्चाई थी। तो अब हमें अवेयर कर दिया गया है कि आप क्या कमा रहे हैं। बोलो बिल्कुल नहीं कमा रहा मैं, बस मैं स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा हूं, मैं सेहत मित्र हूं, बल्कि
कितनों को स्वस्थ बना रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो वो डेटा निकलाएंगे। देखिए, मैंने ये इतने लोगों की रिपोर्ट ली थी लिपिड, और ये 3 महीने में मैंने इतने लोगों के बाद ये अंतर मेरे पास आया है, इसका शुगर लेवल ये था, इसका बीपी था, इसका थायराइड था, इसका ये फैट था बॉडी का, ये सारी चीजें अगर आपने कम कर दी 3 महीने में, तो वो व्यक्ति भी आपका दीवाना और वो बनेगा आपका एम्बेसडर। आगे से आगे आपके साथ एसोसिएट देने के लिए तैयार होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है साथियों, ये टीम के लिए संदेश है, पूरी टीम के लिए। अब आता है संकल्प 2, जो हमारा है 100%, 50%, 25% की ग्रोथ। ये संकल्प क्यों जरूरी है, इसको थोड़ा समझेंगे। तो यहां पर जोड़ने से नेटवर्क मजबूत नहीं होता। अभी गैसेज में एक शब्द है एक्टिव दर में वृद्धि। अगर हमारी टीम में 100 लोग हैं और 5 लोग खरीद रहे हैं, 95 इनएक्टिव है, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ कैसे लेके आओगे? तो यहां बात आ रही है, सिर्फ जोड़ने से नेटवर्क मजबूत नहीं होता, बल्कि एक्टिविटी, क्वालिटी और स्थायित्व जरूरी है उसके लिए। तो ये एक्टिविटी में क्या है, वो गुरुकुल से जुड़े, वो प्रोडक्ट यूजर बने, वो लोगों को सहत मित्र बनकर आगे बात करे। क्वालिटी मतलब हर प्रकार से उसकी इंप्रूवमेंट हो, हर तरह से। उसमें स्थायित्व भी जरूरी है, उसमें ग्रोथ जरूरी है। तो आरसीएम क्या चाहता है? बैलेंस्ड और लॉन्ग टर्म ग्रोथ, यानी कम नहीं हो, लॉन्ग टर्म आगे से आगे ग्रोथ आती जाए। तो ग्रोथ में पहले आती है 100%। जैसे मैंने अभी बोला, इसके लिए आपको क्या करना है? डेप्थ में सबसे पहले काम करें, उसके पहले खुद का सेल्फ कंजप्शन कितना है उसको थोड़ा सा आप देखें। अगर आप कुछ प्रोडक्ट अभी भी बाजार से ला रहे हो, हाँ वो अलग बात है, आरसीएम में नहीं है तो वो बाजार से आएंगे, लेकिन अगर यहां है तो फिर वो यहीं से आने चाहिए। तो खुद का उपयोग महत्वपूर्ण है 100% ग्रोथ लाने के लिए। खुद की सोच बहुत जरूरी है, खुद के अंदर स्किल डेवलप होना बहुत जरूरी है, और खुद का अनुशासित होना बहुत जरूरी है, और खुद की नियमितता भी बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें आप चेक करें, क्या मैं रोज प्रोडक्ट ले रहा हूं, और क्या मैं ट्रेनिंग से जुड़ता हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी टीम में इसका डुप्लीकेशन होगा। मैंने एक दिन पहले भी बोला था, 2 शब्द हमारे इस अभियान में बहुत महत्वपूर्ण है। एक का नाम है रिटेंशन और एक का नाम है डुप्लीकेशन। रिटेंशन का सीधा सीधा अर्थ निकलता है, जो व्यक्ति जुड़ा है वो आपसे टूटे नहीं, छूटे नहीं, वो हटे नहीं, बस वो स्थायी रूप से सिस्टम में जुड़ के हो जाए, ये है उसका रिटेंशन। और डुप्लीकेशन का मतलब है आप जो कर रहे हैं वो आपकी टीम खुद ब खुद करने लग जाए। तो ये ऑटोमेटिकली ग्रोथ का फॉर्मूला है साथियों। इसमें जरूरी है प्रोडक्ट यूज करना और ट्रेनिंग से जुड़ना। ट्रेनिंग का मतलब है हमारे पास में गुरुकुल। 50% ग्रोथ का मतलब क्या है? टीम के कम से कम 50% लोग तो एक्टिव हों। ये ग्रोथ ऑटोमेटिकली आपको रॉयल्टी चोर बना देगी, रॉयल्टी मेंटेन करा देगी, रॉयल्टी के लेवल को चेंज करा देगी। अगर आपकी टीम में, हमारी टीमों में 50% लोग भी एक्टिव हो गए ना, आज की डेट में सबसे बड़ा डेटा क्या है? अगर मैं बोलूं कि 5 करोड़ एसोसिएट है, आज आपका 4 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में एसोसिएट नंबर आ रहा है, मीनिंग सीधा निकल के आता है कि इतने साथी आरसीएम से जुड़ चुके। लेकिन कंपनी खुद बोलती है कि हमारे पास अभी 25 लाख लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। इसका मतलब परसेंटेज कहां जा रहा है? लेकिन कंपनी के पास में जो डेटा है उसके हिसाब से भी कंपनी आज की डेट में लगभग 3,500 करोड़ के पीवी को साल भर में करती है। और आप देख रहे हैं 3,500 करोड़ का अगर टर्नओवर करती है, इतने कम उसमें भी, तो आगे अगर 50% लोग एक्टिव हो जाए आपके और हमारी टीमों में, तो कंपनी का भी बहुत बड़ा वॉल्यूम और आपके और हमारे भी ग्रोथ में कितना एडवाइज आएगा। तो सबसे पहली चीज है 50% ग्रोथ के लिए हमारी टीम में एक्टिव लोगों की संख्या, जिसको गैसेज में समझाया गया है एक्टिव दर में वृद्धि। इसके लिए मीटिंग, ट्रेनिंग, जूम से जुड़े रहें, और सिर्फ नाम के आईवीओ नहीं, लीडर वही है जो टीम को साथ लेकर चलता है।
सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें। तो ये बहुत जरूरी है 50% ग्रोथ के लिए। और 25% ग्रोथ का संगठन की, इसका मतलब क्या है, इसको देखो। नए कस्टमर आपकी टीम में आते रहेंगे, नए एसोसिएट, नए लीडर बनते रहेंगे, लेकिन सही सोच के साथ क्वालिटी भी रहे और वो क्वांटिटी भी उसमें बढ़ती रहे, तब जाके ये काम होगा। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजों में इजाफा होगा। तो ये 25% ग्रोथ का मतलब है जो आपका लेवल है टेक्निकल, या आप बड़े लेवल वाले लोग हैं, तो वहां क्वालिटी और क्वांटिटी की जब ग्रोथ रहेगी तो ऑटोमेटिक पूरी टीम से जो एसोसिएट बायर की ज्वाइनिंग रहेगी, जो पूरी टीम से आपके इंडिपेंडेंट लीडर तैयार होंगे, और सारी टीम में जो सही लोग सही सोच के साथ काम करेंगे, तो ये क्वालिटी और क्वांटिटी 25% ग्रोथ जो बड़े लेवल पे है उसको ऑटोमेटिक लेकर आ जाएगी। और इस मॉडल का फायदा क्या है, ग्रोथ मॉडल का? सबसे पहली बात है, देखिए आपकी जो अब यहां बात, क्योंकि टीसीडी भी बोलते हैं कि भाई हम जो भी काम कर रहे हैं इसको थोड़ा पीछे ले जाओ पैसे को। लेकिन आज वक्त साहब ने जो बोला, कुछ लोगों ने सुना होगा कि उनका डायमंड मेंटेन है, इसका मतलब तो 40-45 लाख रुपए, 50 लाख रुपए तो उनको आ ही रहे हैं। अब वो बार बार पैसे की बात करेंगे तो शायद लोग अलग वे में लेंगे, लेकिन अब वो बात करेंगे स्वास्थ्य की, वो बात करेंगे संस्कार की, वो बात करेंगे सिस्टम जो बोल रहा है उसकी। तो कहीं न कहीं ये हमारा मॉडल जो है उसका फायदा अल्टीमेट हमारे को सिस्टम दे तो इनकम ही रहा है। तो इनकम स्थिर होती है और टीम टूटती नहीं है और लीडरशिप मजबूत बनती है। साथियों, इस मॉडल का फायदा है। जो ये न्यू रिजर्वेशन आए ना, भी नए जो संकल्प है ना, इस नए संकल्प का यही फायदा होने वाला है। इससे टोटल सिस्टम मजबूत बनेगा। और पवित्र अभियान का अर्थ, जो हमारे पास तीसरा जो संकल्प है पवित्र अभियान, उसका अर्थ है ईमानदारी। सबसे पहला है ना, झूठे इनकम प्रॉमिस नहीं करना है और सच बोलकर ही हमें इस अभियान के बारे में बात करनी है। अभी क्या है, तू तो आजा बस, तेरे इधर भी मैं जोड़ दूंगा, तेरे इधर भी मैं जोड़ दूंगा। हाँ, तू तो मेरी गारंटी, तुझे 3 महीने में ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। ये सब बकवास बातें हो गई। तो पवित्र अभियान का जो अर्थ है हमारे यहाँ, सबसे पहला है ईमानदारी, जिसमें कोई किसी प्रकार का झूठ इनकम प्रॉमिस नहीं, और सच बोलकर हमें ये अभियान चलाना है। और पवित्र अभियान क्यों, इसको समझे तो इसकी बात क्यों आई, क्योंकि आज मार्केट में आप देख रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, नेटवर्क के नाम पर या कंपनी के नाम पर जैसे ही बात की जाती है तो हर आदमी कहता है यार वो इतना ले गया, वो इतना। रोज इस तरह की आप अखबारों में भी देखते हैं। तो पवित्र अभियान की जरूरत इसलिए पड़ी है साथियों कि हम, जो अभी चल रहा है मार्केट में, झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं, फास्ट मनी का लालच दिया जा रहा है ना, गलत मार्गदर्शन। तो यहाँ पर आरसीएम का जो निर्णय है ना, वो बहुत स्पष्ट है। हम संस्कार से काम करेंगे, बस सीधी सी बात है। हम कुछ भी जो भी करेंगे ना, हमारी कार्यप्रणाली में होगा संस्कार होगा। और जहां संस्कार आते हैं ना, ये बहुत पवित्र शब्द है, बहुत व्यापक इसका अर्थ है। बहुत गहराई में अगर जाके बात करें तो इसके ऊपर पूरी, आप जितनी भी हमारी धार्मिक ग्रंथ है वो सब उसी से भरे पड़े हैं। तो यहाँ हम संस्कार से काम करेंगे। इस पवित्र अभियान में अगर हम देखें तो ये बात आती है, हम सेवा भाव, बहुत महत्वपूर्ण है ये। पहले लोगों की जरूरत, बाद में कमाई। ये इतना बड़ा है, इसमें कर भला तो हो भला, इसी में आपकी समाई और आपकी कमाई। तो सेवा भाव हमारे पास इसमें आ गया है साथियों। पहले लोगों की जरूरत को समझेंगे, उनको ठीक करेंगे और बाद में कमाई की बात करेंगे। तो ये सेवा भाव है। और अनुशासन, जिसको हमने इस सिस्टम में पालन करना है, ये सबसे बड़ी चीज है। समय का भी अनुशासन हो, सिस्टम का भी अनुशासन हो, और मर्यादा में रह के हम काम करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आपको ग्रोथ भी देगा। और जिस अभियान में हम बात कर रहे हैं उस अभियान को ताकत भी देगा, उसको बड़ा भी करेगा।
अगेन फर्क अगर देखें तो अदर में आरसी में क्या फर्क है, थोड़ा सा इसको देखेंगे। आरसीएम सिखाता है, शॉर्टकट नहीं। टीसीजी कभी नहीं कहते, और कभी हमारे सीनियर्स ने भी नहीं बोला कि ये शॉर्टकट है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात है, सिस्टम से होगा जो भी होगा, सिस्टम से सफलता की बात करेंगे। ये सिस्टम जो है बनाई सफलता के लिए, इसमें असफल होने का मतलब क्या है बताओ ना मुझे आप। यहां असफलता शब्द ही नहीं है। कोई सिस्टम में रह के, अनुशासन में रह के, सेवा भाव से रह के अगर काम करता है तो यहाँ केवल सफलता है साथियों, और सम्मान के साथ इनकम जो भी मिल रहा है वो सम्मान के साथ आ रहा है, आप देख रहे हैं। और आरसीएम इज इक्वल टू रोजगार, आरसीएम रोजगार के साथ प्लस स्वास्थ्य और प्लस संस्कार। अगर ये तीनों चीजें हमें एक साथ मिले तो इससे बढ़िया आनंदित बात क्या हो सकती है, इससे अच्छा कोई तरीका क्या हो सकता है। आज जिन लोगों ने इसको बहुत मेहनत के साथ किया, बहुत अच्छे तरीके से किया, आज आप उनके लाइफ स्टाइल को देख रहे होंगे, चाहे वो कोठारी सर हो, चाहे वो दिनेश चौधरी सर हो, चाहे वो वत्स सर हो, जो भी हमारे कोर लीडर हैं। तो ये फर्क है साथियों, इसको समझने की जरूरत है। और हर हमारा जो लीडर है उसकी जिम्मेदारी क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। आपकी और हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है, हम गलत बात को रोकेंगे और सही उदाहरण बनना हमें सीखना है। हम जब भी कोई बात बोली जाए तो बोला जाए, यार राकेश विश्वास को मैंने देखा है, वो बिल्कुल ईमानदारी से काम करता है। आज टीसी सर ने बहुत आगाह भी कर दिया है आप सब लोगों को, शायद आप उनके इशारे को समझे नहीं होंगे, लेकिन मैं लंबे समय से उनको अच्छी तरह जानता हूं। वो जब भी बात करते हैं इशारे में करते हैं। आज उन्होंने बोला है, गलत तरीके से काम करने वाले लोग, तोड़फोड़ वाले लोग, इधर उधर गुमराह करने वाले लोग सावधान हो जाएं, वरना सिस्टम अब इस तरह से बनने वाला है कि आप कल्पना भी नहीं करेंगे। थोड़ी सी गलती कितना बड़ा नुकसान करेंगी आपका, आप अभी नहीं समझ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सही उदाहरण बनना है और कंपनी की गरिमा बनाए रखना है, क्योंकि हम जिस अभियान में है ना और जिस सिस्टम के साथ है ना, उसकी गरिमा को क्यों गिराएंगे। और गरिमा कब गिरती है, जब हम उल्टा पुल्टा करते हैं, जब हम किसी को हर्ट करते हैं, किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ करते हैं, है ना। जो भी कंपनी गरिमा को गिराते हैं वो शब्द हमें यहाँ काम में नहीं लेने हैं, वो बातें हमें काम में नहीं लेनी, वो तरीके काम में नहीं लेने हैं। हमें कंपनी गरिमा बनाए रखना है, सही उदाहरण बनना है और गलत बात को रोकना है, इसको प्रमोट नहीं करना है। अगेन अगर मैं बात करूं तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं तीनों। अगर स्वास्थ्य है तो जीवन है, अगर सिस्टम है तो इनकम है, और अगर संस्कार है तो सम्मान है। ये साथियों तीनों चीजें अमूल्य हैं। स्वास्थ्य है तो जीवन है, और सिस्टम है तो इनकम है, और संस्कार है तो सम्मान है। अगर ये तीनों चीजों को थोड़ा सा आप दूर करके देखो, संभव ही नहीं है फिर ये। तो आरसीएम की जो आज रेजोल्यूशन, जिसको हम संकल्प कहेंगे, इतने पवित्र संकल्प सर ने लिए हैं, इनके ऊपर ही काम हमें करना है। बहुत कुछ होने वाला है। और लास्ट में मैं आपको सबको 2026 जो नया साल है, ये तीनों संकल्प जो हमारे हैं, स्वस्थ भारत, हमारा मजबूत संगठन और पवित्र नेटवर्क सिस्टम, ये हमें निश्चित रूप से पूरे साल अंगीकार करना है और पूरे साल इसके ऊपर ही काम करना है। और मेरी पीपीटी लगभग यहां समाप्त हुई। मैं आपके बीच आता हूं वापस इसको स्टॉप करके। मुझे थोड़ा सा हट के इन चीजों को इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि देखिए, टीसीजी की जो लैंग्वेज है, टीसीजी का जो बताने का तरीका है, हो सकता है किसी को, मेरे एक साथी है अच्छे काम करने वाले हैं, लेकिन वो एक ही बात कहते हैं, सर टीसीजी बोल रहे हैं ना, वो मुझे समझ में कम आता है। वो उनके अपने तरीका है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल कम बोलते हैं लेकिन सार गर्भित बोलते हैं।
वो इशारा करते हैं, लेकिन लोगों को इशारा समझ में नहीं आता। तो थोड़ा विस्तार से मैंने इस चीज को आज बना करके आपके बीच रखने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको शायद ये समझ में आई होगी। ये पीपीटी में आप तक पहुंचा दूंगा, जब भी पीपीटी में बनाता हूँ हर वीक वो आप तक मैं डाल देता हूँ। तो लगभग 20 मिनट हमारे पास है, हम आपस में बातचीत करेंगे। सबसे पहले राकेश जी विश्वास आपके बीच आता हूं मैं। वेलकम, आपका वापस स्वागत है। आप थोड़ा सा। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत शानदार चीजें आज आपने, बहुत शानदार जानकारी आपने दी है। और सुबह टीसी सर के द्वारा भी ये प्रोग्राम हुआ है, बहुत शानदार चीजें बताया गया है उसमें। अगर हम इस चीज पे खड़ा उतरेंगे तो निश्चित तौर पे सर ग्रोथ तो आना ही है। एक्चुअली हमसे होता क्या है, हम सुनते हैं लेकिन उसको इम्प्रूवमेंट नहीं करते, फील्ड में नहीं जाते हैं। तो एक कहावत है कि हम कुछ भी सीख ले, जान ले, कितने भी ज्ञान ले ले, तो वो कहीं ना कहीं हम अगर उसको खाली नहीं करेंगे तो क्या होगा कि एक समय जाके ऐसा होगा, वो हमें तो सब पता है, हमें नए कुछ सीखने की आवश्यकता है नहीं, हमें मीटिंग में जाने की क्या जरूरत है, हमें तो सब आता है, सब पता है। तो मैं सभी से यही बोलना चाहूंगा कि जो भी चीज हमें बताया जाता है उसको खाली करने की भी जरूरत है। नहीं तो क्या होगा, जब तक हम गुब्बारे में हवा भरते जाएंगे ना, वो तब तक फूलते जाएगा, और फूलते फूलते लास्ट टाइम ऐसा होता है कि गुब्बारा एक टाइम फट जाता है। तो हमें क्या है, फटना नहीं है, हमें खाली करना है, और नियमित रूप से नए नए ज्ञान का जो पिटारा है सर के माध्यम से मिलता रहता है, वो हमें हमारे मेमोरीज में अपलोड करते रहना है। और जो ग्रोथ की बात जहाँ पे आता है 100 50 का, इसके अलावा कोई सूत्र नहीं है साथियों ग्रोथ की। सर ने बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर भी एक एक चीज को अच्छे तरीके से विश्लेषण करके उन्होंने बताया है। और जो संकल्प सर ने बताया है, इसको इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं ग्रोथ छुपा हुआ है हमारे। और सभी लेवल के पीछे छूटते हैं। मैं तो सर कह रहा हूँ कि सर इस बार मैंने लेवल के पीछे नहीं छूटा, लेकिन कब गोल्ड से स्टार गोल्ड हो गया मुझे पता नहीं लगा। तो ग्रोथ के साथ में काम करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और आरसीएम कोई छोटा मोटा अभियान नहीं है, बहुत बड़ा पवित्र अभियान है। टीसी सर भी बराबर हमें बताया जा रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं। संस्कार, स्वस्थ संस्कार और सेवा ये कहीं भी नहीं मिल सकता, किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं मिल सकता। तो हमें जरूरत है सिस्टम को फॉलो करके हमेशा बढ़ते रहना है और लीडर बनना है। यानी ये नहीं कि भाई स्वार्थी बन जाना है, स्वार्थी ना बन के अगर हम सारथी बन के काम करेंगे, हमारे टीम के ग्रोथ के लिए काम करेंगे, तो निश्चित रूप से इस अभियान में बहुत बड़ा रोल अदा कर पाएंगे। और इस नए भारत का निर्माण में एक स्वर्ग जैसा अभियान हम तैयार कर पाएंगे इस अभियान को। धन्यवाद सर, आपने मौका दिया बोलने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, बहुत बड़े सफल हमारे लीडर ने आज एक अच्छी बात बोली थी, वक्त साहब ने, कि अगर आप इस अभियान में धीरे धीरे काम करेंगे ना तो ये मुश्किल होगा। देखिए, स्पीड के साथ कुछ साल काम करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। गड़बड़ कहाँ हो रही है, हम पुराने तरीके से धीरे 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 धीरे। टीसीजी की एक बहुत अच्छी आदत है, जिसको आप समझे नहीं समझे, टीसीजी को थोड़े में संतोष नहीं है। वो बात ग्रोथ की भी करते हैं तो बड़ी करते हैं, वो छोटे में बात ही नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हम इस स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन करें साथियों। अगर स्पीड के साथ काम कर लिया ना तो हमारे पास ये 2030 तक का समय है, स्वर्णिम समय है ये। 25 चला गया, 26 आ गया, ये 4-5 साल है। इन 4-5 सालों में सरकार का हमें सहयोग मिलेगा, बड़े जो लोग हैं कॉर्पोरेट हैं उनका हमें सहयोग मिलेगा। तो वो एक बात है ना, हमारे यहाँ 4 फेज से गुजरता है सिस्टम। सबसे पहला जो फेज है वो है नेगेटिव फेज। आप लोगों ने इसको फेस किया है, सिस्टम ने फेस किया है, कंपनी ने फेस किया है। बाद में आता है पॉजिटिव फेज। कुछ लोग समझ में लगते हैं, अब समझ रहे हैं। फिर आता है इसका ग्रोथ फेज। अभी हम तीसरे फेज में हैं। हमारा नेगेटिव फेज निकल गया, हमारा पॉजिटिव फेज भी निकल गया। अभी कौन सा फेज आ गया हमारा, ग्रोथ फेज। और अब आएगा लास्ट में कंपटीशन फेज। बहुत सारे कॉर्पोरेट को देंगे, बहुत सारे, क्योंकि रूलिंग आ गई।
एमबीए हो रहा है, सर्टिफिकेट कोर्स हो रहा है, डिग्री हो रही है, पीएचडी हो रही है, डिप्लोमा हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग पे, तो बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो अपनी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं ना, उसमें इसके कोर्स को चलाएंगे। अब स्पीडली अगर आपने काम कर लिया, नेटवर्क आपका मजबूत हो गया, तो आप देख रहे हैं ना व्हाट्सएप के स्टेटमेंट को, कि जो साल में 2 बार होता था वो पूरे साल मेंटेन हो रहा है। अरे एक रॉयल्टी बनने के लिए है ना, पूरे महीने मशक्कत करनी पड़ती है और लास्ट में भी वो छूट जाती है। लेकिन जिन्होंने स्पीड पे काम किया, जिन्होंने नेटवर्क बिल्ड किया, वो पहले दिन ही रूबी बन गए, वो पहले दिन ही रॉयल्टी चोर बन गए, टेक्निकल बन गए 1 तारीख को। वो क्या है? वो नेटवर्क की ताकत है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास धीरे धीरे अगर काम करने की आदत रही तो ये मुश्किल होता जाएगा, लेकिन स्पीड अगर आपकी मेंटेन हो गई ना तो ये बहुत आसान होता जाएगा। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। और टीसीजी को थोड़े में संतोष नहीं है। तो वो क्या है? वो स्वार्थी है। लेकिन स्वार्थी होने का मतलब क्या है? लोगों के हित के लिए स्वार्थी है, वो देश के स्वास्थ्य के लिए स्वार्थी है। अगर आप किसी की भलाई के लिए कुछ ज्यादा कर रहे हो तो स्वार्थी हो गए आप। लेकिन वो स्वार्थ कैसा है? वो हित का है, वो राष्ट्र हित का है, वो लोक हित का है, वो व्यक्ति हित का है। तो आप स्वार्थी बन जाओ तो कोई बुराई नहीं साथियों इसमें। और पुराना दिमाग जो है हमारे पास, वो लंबे समय का है। किसी को 20 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए। तो ये जो अविश्वास है ना किसी भी चीज का, नहीं हो सकता। इसको डिलीट करो, इसको पूरी तरह डिलीट कर दो। और अब कंपनी टर्नओवर से आपको कुछ मिलता है तो कहीं ना कहीं क्रॉस में इधर उधर की बातें, तू इधर आ जा, 6 महीने बंद कर दे, तू इधर हो जा, इधर हो जा, इन सब चीजों को बंद कर दो बिल्कुल। नहीं तो क्या होगा इसका मैं अभी बता दूं। इशारा किया हुआ था आज, आपकी आईडी भी लॉक हो जाएगी चाहे कितनी बड़ी इनकम आ रही हो। और जो व्यक्ति आया है ना वो निकल कर उसकी दोनों लेके जो है ना, जहां से वो आएगा वहीं से उसकी मेंटेन भी हो जाएगी। ये बोला है सर ने आज, कोर से बोला है कि ऐसा नियम बना लो कुछ, ताकि मैं कंपनी में लागू कर दूं। मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, सुरेंद्र नागर, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। यहां पर नाम सुरेंद्र है सामने दिख रहा है इसलिए मैं कह रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति को लाता है और मेहनत करता है उसके ऊपर साल भर, दोनों लेग मेंटेन होती है, वो चलाता है ये चलाता है, एक लेवल मान लो उसकी रॉयल्टी आ जाती है। एक दिन कंपनी में पता लगेगा, कारण बहुत सारे एआई जनरेटेड हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। और एआई से तो आजकल बड़े बड़े घोटाले पकड़े जा रहे हैं। रोज अखबार में पहला पेज यही होता है, आज इतने लाख रुपए लेते हुए पकड़ा है? पता नहीं कहां से कैसे कितनी बड़ी चीजें। तो एआई जनरेटेड हमारा सॉफ्टवेयर है, ये क्या पकड़ेगा? ये एड्रेस पकड़ेगा, ये आपका पैन कार्ड पकड़ेगा, ये मोबाइल नंबर पकड़ेगा, ये पिताजी का नाम पकड़ेगा, पता नहीं क्या क्या पकड़ेगा। और जब कोड लॉक होगा ना तो वो वहां से टूटकर दोनों लेके वहां चली जाएगी जहां से वो आया है। आप थोड़ा कल्पना करिए कितना बड़ा नुकसान आपका होगा। वो ए भी जाएगी उसकी और बी भी जाएगी। इस तरह के संकेत है टीसीजी के। क्योंकि मेरी दिनेश चौधरी सर से बात हुई, बहुत नजदीक है आज की डेट में वो, हमने भी उनको यही बोला सर कुछ इस तरह का रूल बना दो ताकि तोड़ फोड़ तो 100% बंद हो जानी चाहिए। तो ऐसी इशारा था ये। मैंने आज थोड़ी सी बात इसलिए की कि हमारी टीम बिल्कुल सही तरीके से काम करने वाली टीम है। हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा, लेकिन जो होते हैं ना इधर उधर होते हैं उनको थोड़ा आगाह कर दो। तो ये सारी बातें आज आपने देखी भी है, सुनी भी है, जानी भी है। आगे इसके रूल बनेंगे तो सबके लिए बनेंगे वो। तो हमारे नए साल में जो 3 संकल्प है, जिसमें पहला संकल्प है स्वास्थ्य क्रांति वर्ष। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप सेहत के सितारे बनो। देखिए आप बीमार नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं गारंटी करता हूं जब आप लिपिड लेंगे ना, ये 6-7 टेस्ट जो है मेन ट्राइग्लिसराइड वाला भी उसमें है ना, जो भी कोलेस्ट्रॉल वाला भी उसमें है, बीपी शुगर भी उसमें है। तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर थोड़ी भी अगर कमी है तो वो सबसे पहली चीज है कि आप दिनचर्या में और खान पान में थोड़ा सा बदलाव कर लो, तो आप बन जाएंगे सेहत के सितारे।
उसका रजिस्ट्रेशन है, अभी लिंक 31 दिसंबर तक था, वो बंद हो गया, लेकिन आगे खोल देगी कंपनी। और कंपनी ने बोला भी है कि वो लिंक पे जाओ ना जाओ क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन आप अपने लिए स्वस्थ तो जाओ, खुद तो अपने जीवन को थोड़ा सा अनमोल बनाओ। तो ये मैं समझ सकता हूं कि जिसको लकवा मार जाता है, जिसको कहीं कहीं और भी हार्ट अटैक हो रहा है या कोई बहुत सारी बीमारियां हो रही है, तो कितनी बड़ी तकलीफ होती है परिवार को, तो ये भी बात समझने की है। तो सेहत के सितारे बनने के लिए आपको स्वयं को अपनी रिपोर्ट करानी है। इसके लिए एक अभियान चलाओ पूरा। जैसे मैं पांडव साहब से कहना चाह रहा हूं, पांडव साहब से मेरा निवेदन है, आप प्रवरा संगम में अपने सेंटर पर 10-20 लोग जो आपके मिलने वाले हैं, आपके बगल में लैब चलती है, उनसे बोलो सर 6 टेस्ट कराने हैं, क्या लोगे, थोड़ी बार्गेनिंग कर लो, और रिपोर्ट हो क्या नहीं चाहिए। तो आप वहां से 20 लोगों को तैयार करो, 20 के 20 की रिपोर्ट आ जाए, एक फाइल बनाओ, और अब 3 महीने हम इस दिनचर्या के साथ खाएंगे, इस दिनचर्या के साथ रहेंगे, इस दिनचर्या में हमारे प्रोडक्ट यूज करेंगे। 3 महीने बाद फिर उसकी रिपीट ले लो, फर्क आता है तो आप बन गए सेहत के सितारे, सारे के सारे साथी। अब आप बन गए हेल्थ एम्बेसडर, आप बन जाएंगे यहाँ पर सेहत मित्र। जब खुद ही ठीक हो गए तो किस चीज से हुए ये तो बताओगे आप। तो सेहत के सितारे और सेहत मित्र दो जो शब्द है ना, अब बताओ आपका कितना बड़ा अभियान में काम होने लग जाएगा। आप एक तरह से बहुत बड़ी ताकत आप इसको समझ जाएंगे। तो ये हमारे पास वो चीज है। दूसरा हमारा जो 100%, 50%, 25% का ग्रोथ फार्मूला है, इसमें सबसे कारगर जो काम है वो है गैसेज का फार्मूला। ये जो 20 टॉपिक है ना, इसके ऊपर काम करो। अभी इधर उधर की बातें करना बंद कर दो, बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं निकलने वाला। और तीसरा जो हमारे पास है, अभियान की पवित्रता, सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार, इसको कूट कूट के अपने अंदर कार्य प्रणाली में डाल लो। सेवा का मतलब सारे सामाजिक सरोकार, जितने भी काम है। तो स्वास्थ्य का मतलब हमने ये बात करी ली, और संस्कार आपकी वाणी में, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में संस्कार होने चाहिए। सोच में भी होनी चाहिए, बोल में भी होनी चाहिए, कर्म में भी होनी चाहिए। ये तीनों जब चीजें आ जाएगी तो लोग आपको चाहने लगेंगे, लोग आपको सम्मान देने लगेंगे, लोग आपका उदाहरण देने लगेंगे। और जब ये तीनों चीजें आएंगी तो देखिए हमारे पास में जिस तरह के प्रोडक्ट हैं स्वास्थ्य में, अभी हमारा जो काम चल रहा है जहर मुक्त खेती का, जल संचय हमारे पास आया, हरी संजीवनी हमारे पास आया, ऑर्गेनिक खेती करने वालों का एक डाटा कंपनी कलेक्ट कर रही है। आप अपनी टीम के साथियों का उसमें नाम दर्ज करा सकते हैं। कंपनी खुद एक ऐप बना रही है जहां से खुद संपर्क करेगी स्वास्थ्य वालों से भी और ऑर्गेनिक खेती वालों से भी। बहुत बड़ा काम हाथ में लिया है साथियों कंपनी ने, बहुत बड़ा काम। ये अभी ये हमें हल्का लग रहा होगा, लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़ी ताकत इसकी आपको में मिलने वाली है। तो तीनों चीजें आज आपको मैंने विस्तार से समझाने की कोशिश की है। बिल्कुल मैं एक एक मिनट आप सब साथियों से बात करना चाहूंगा। हमारे बीच में सबसे पहले ऊपर सिंधे साहब हैं, मोहन जी सिंधे सर, वेलकम, आपका स्वागत है। एक एक मिनट। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। पूरा सुन रहा था सर, सुबह मैं भी था। जैसे टीसी सर बोल रहे थे, उसमें वक्त साहब बोल रहे थे, सही में सर आज ये टाइम है कि स्पीड में काम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि स्पीड ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपने एक बात बताई थी कि सर कि सही काम करे, कम काम करे लेकिन सही करे, डेप्थ में करे और स्पीड में करे। अगर ये तीनों नियम करते हैं उसका रिजल्ट भी आ रहा है। और ये नए साल का तो सर ये ठान लिया है कि 100% मिनिमम 50% ग्रोथ लानी ही लानी है। ओके सर, थैंक यू। भाई नया साल आया है तो नई ऊर्जा, नया संकल्प तो आना चाहिए ना, बस यही चीज है सबसे बड़ी। नए साल का मतलब क्या है, वही कैलेंडर बदल गया तो फिर उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो कहीं न कहीं नया साल है तो नया संकल्प हो, नई ऊर्जा हो और नई कार्य प्रणाली हो हमारी। धन्यवाद। हमारे बहुत शानदार लीडर हैं दुर्गा सिंह जी, वेलकम, आपका भी स्वागत है। दुर्गा सिंह जी कोस्ट हैं, अगर बात सुन रहे तो। थैंक यू। सभी साथियों को नमस्कार। मैं काफी दिनों से आपके बीच नहीं आ पाया, लेकिन अब नए साल में वापस आपके सामने और आपके बीच रहेंगे। तो सेहत की बात चल रही तो मैं
सेहत को लेके काफी अलर्ट रहता हूँ काफी दिनों से। और आजकल बहुत हंसते हैं मेरे ऊपर के यार इस उम्र में जिम करते हो। तो अपना सेहत सुधारने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े करेंगे। और रात का खाना बिल्कुल अवॉइड कर रखा है मैंने, रात खाना नहीं खाता हूँ मैं, लिक्विड लेता हूँ या तो फिर। तो सेहत इंपॉर्टेंट है। सर ने जो 3 बातें बताई हमें उस पर ध्यान, उस पर फोकस करें और बिजनेस को साथ साथ बिजनेस को भी बढ़ाएंगे। क्योंकि बहुत सारे अपने को देखते हैं, बाद में हम कोई अगर उनको स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने ऊपर नजर डालते हैं वो। तो कहीं ना कहीं हमारी फिटनेस ही हमें उनको आधा जवाब तो वैसे दे देगी। तो फिट रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू। धन्यवाद। पांडव सर वेलकम। पांडव सर। हाँ, थैंक यू सर। आप सबको पहले नए वर्ष की शुभकामनाएं सबको। और जो आज आपने बताया सर स्वास्थ्य क्रांति वर्ष, उसमें 100%, 50% और 25% की ग्रोथ तो होगी ही होगी। और आपने वो 3 लाइन बताई सर, बहुत अच्छी लगी मुझे। अगर स्वास्थ्य है तो जीवन है, अगर सिस्टम है तो इनकम है, अगर संस्कार है तो सम्मान है। तो 1 तारीख से ही मैंने और मेरे साथ में मंदा को ही ले लिया मैंने। आप साथ में हम दोनों ही फील्ड में उतर गए सर। और आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट अहमदनगर से देखने को मिलेंगे सर। थैंक यू सर। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे बीच में मोरेना से अमर सिंह जी डाकर साहब है। अमर सिंह जी वेलकम। कोस्ट है आप। साथियों नमस्कार। जय आरसीएम। सभी को नए साल की शुभकामनाएं तहे दिल से। सर आज आपने बहुत अच्छा बताया और स्वास्थ्य पे बात की। और तो मैंने गुरुकुल में भी सुरेंद्र साहब को सुना तो बहुत तो सफलता के लिए 2026 में स्वास्थ्य पे सभी मैं एक निर्णय लेता हूं कि स्वास्थ्य पे काम करूंगा और आगे आने वाले समय में अपनी टीम को साथ लेकर चलूंगा। थैंक यू। जय आरसीएम। धन्यवाद। प्रदीप जी वेलकम। स्वागत है आपका। प्रदीप जी नागर। जी सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार तीनों उद्देश्य पे काम करेंगे सर। सबसे पहले सर ये तीनों चीजों का माइंड सेट करना पड़ेगा। जब तक माइंड सेट में ग्रोथ या स्वास्थ्य नहीं रखेंगे ना सर, तो ये चीजें सुनते हैं भूल जाते हैं। तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा, माइंड में बिठाना पड़ेगा कि ग्रोथ भी हो सकती है और ऐसी ऐसी ग्रोथ हो सकती है जो अपन परिकल्पना से परे है। तो सर मैं टीम में बहुत सारी चीजें, उसके लिए मैंने 4 तारीख को पर्सनल काउंसलिंग भी रखी है और पंकज सर को ही बुला रहा हूँ। तो मतलब इस महीने कुछ ज्यादा बड़ा करना है सर। दिसंबर से भी, दिसंबर में सर जो ग्रोथ आई ना वो बहुत छोटी आई, मतलब आई तो नहीं पर जो इच्छाएं थी ना उतनी नहीं आई। पर जनवरी में सर उससे कहीं ज्यादा। आवाज कट रही है, आवाज आपकी वॉइस कट रही है आपकी। हाँ सर। या मेरे को ही कट आ रही है? थोड़ा कट रहा है सर। वीडियो ऑफ करके बोल दो। जी सर। सर जो दिसंबर में जो ग्रोथ थी ना वो संतुष्ट वाली नहीं थी, पर सर जनवरी में उसके लिए और बड़ी तैयारी कर ली सर मैंने। और जो माइंडसेट बनाया वो सर ग्रोथ का, स्वास्थ्य का ही बनाया सर। और इसके लिए मैंने 4 तारीख को काउंसलिंग भी रखी है सर 12। कल कोठारी सर ने सबसे बड़ी बात बोली थी माइंड सर वाइट। हाँ अब आ रही है। माइंडसेट के ऊपर कोठारी सर ने कल बहुत बढ़िया बात बोली थी, आपको सबको पता है। तो माइंडसेट बना लो, इन तीनों रिजोल्यूशन के लिए माइंडसेट बना लो, तीनों संकल्पों को बिल्कुल आत्मसात कर लो। और हमें जो भी कार्य प्रणाली में हमारे उसके इर्द गिर्द हमारे ये तीनों बातें होनी चाहिए, ऑटोमेटिक ही ग्रोथ आ जाएगी। हमारे बीच में शानदार लीडर है जगदीश जी नागर साहब, वेलकम आपका जगदीश जी। हाय सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर।
सर्वप्रथम तो आप सभी को नए वर्ष नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये 2026 में हम संकल्प लेते हैं नए जोश और जुनून के साथ में इस काम को करेंगे 100%, 50%, 25% की ग्रोथ के अनुसार। और जो नए बिंदु है तीनों, स्वास्थ्य रक्षा में सभी को सेहत साथी भी बनाएंगे, स्वास्थ्य के सितारे भी बनेंगे। और ग्रोथ के साथ इस संकल्प को हम लेते हैं सर, 2026 अच्छा करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। मेरा एक सुझाव है सबको, जितने भी सीनियर साथी है ना, 10 तारीख से पहले पहले अपना लिपिड प्रोफाइल करवाए, जांच करवाए। आजकल तो बहुत आसान है, लाल पेथ वाले घर पे आ जाते हैं और जांच करवा लो। सब अपनी अपनी ज्यादा पूरी दी वो जो 6 टेस्ट है ना, न्यूट्री चार्ज वालों ने बताया हमें, वो करा लो, नहीं तो पूरी भी कराओ तो पूरी करा लो, आपकी सारी उसमें आ जाएंगे। और फिर जो कमी निकले उसके ऊपर काम करना शुरू करो। जो हमारे बताए सीड्स का फार्मूला है या जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, शुगर है तो मधुसंयम रस है, कमजोरी है तो न्यूट्रीचार्ज की पूरी रेंज है, उस पर काम करना चाहिए हमें। और हमारे बीच शानदार लीडर है कैलाश जी नागर। वेलकम सर। कैलाश जी मेरी बात सुन पा रहे हैं तो? कैलाश जी बिल्कुल सर, धन्यवाद। देखिए मेडिकल ऑफिसर है, मेडिकल ऑफिसर है कैलाश जी नागर। बहुत बहुत आइए सर, वेलकम। हाँ सर, वीडियो ऑफ कर लो, आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, वीडियो ऑफ कर लो। बिल्कुल बिल्कुल सर। सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम जिस अभियान में हैं तो उसका सबसे बड़ा उसूल यही है कि अब आ रही है सर आवाज? बढ़िया आ रही है, क्लियर है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बढ़िया बढ़िया। तो इस अभियान का सबसे बड़ा उसूल या नियम यही है कि इसके जो सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करके हम चलेंगे। और सिस्टम अभी कह रहा है 2026 में 3 संकल्प हमें दिलवा रहा है कि स्वास्थ्य क्रांति वर्ष को स्वास्थ्य क्रांति के हिसाब से ही हम करेंगे। ये संकल्प सभी लेंगे और इसके तहत जो भी सेहत के सितारे और सेहत मित्र जो हमें बनाने हैं वो बनाकर हम रहेंगे। बिल्कुल इसी तर्ज पर हम काम करेंगे। स्वास्थ्य को आगे रखेंगे, बिल्कुल इनकम को पीछे रखेंगे। दूसरा जो संकल्प है ग्रोथ को पाने के लिए सिस्टम हमें समय समय पर बहुत सारी फार्मूले दे रहा है। जैसे गैसेज का फार्मूला दिया, तो गैसेज के फार्मूले को फॉलो करके वाकई 100% तय है ये बात कि हम बिल्कुल ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन उस गैसेज के फार्मूले को हम जमीनी स्तर पर जो आखिरी कड़ी है वहां तक भी हमें पहुंचाना है, लोगों को सिखाना है, बताना है कि गैसेज का फार्मूला क्या है। और तीसरा जो संकल्प है कि हमें इस अभियान को बिल्कुल पवित्र बनाना है, लोगों को पवित्र बनाएंगे। जो इसमें काम करने वाले जो टीम के साथी हैं उनको पवित्र बनाएंगे, तो टोटली सारा अभियान हमारा पवित्र बनेगा। सबकी पवित्र सोच होनी चाहिए। और किसी से इसमें सारी पॉइंट आ गए सर, वो डिटेल आपने बताई दी कि हम बिल्कुल पवित्रता के साथ और संस्कारों के साथ इसको करेंगे। उनमें सारी चीजें निहित है, झूठ नहीं बोलेंगे, सच्चाई के साथ इस सिस्टम को करेंगे। बिल्कुल धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। देखिए मिली जुली बातें सबने अच्छी करी है और सिस्टम के बाहर जाके कोई ने बात नहीं करी, सिस्टम की बात करी है। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे सबके पास में संख्या बहुत ज्यादा है टीम की, और एक्टिव लीडरों की या एक्टिव एसोसिएट की संख्या बहुत कम है ना। इनएक्टिव बहुत है, टर्मिनेट बहुत है, या परचेजर नहीं है। तो सबसे पहले हम ग्रोथ लाने के लिए एक्टिवेशन पे ध्यान दें। टर्मिनेट है तो उनको भी ओके कराएं, या जो नहीं परचेज कर रहे उनको कन्विंस करके परचेजर बनाएं, या नया साथी जो लाए ना तो सबसे पहले उसकी परचेज ही करवाएं। एसोसिएट बायर बनाने से पहले उसकी परचेज कराएं, सेंटर पे ले जाएं। और 2 चीजें बहुत जरूरी है, इसको पालन करें। हमारी जो यूएलपी क्यूक और यूएलपी कंपनी के स्तर पर होती है, जहां आपका कोई सेंटर निर्धारित कंपनी कर देती है। जैसे अभी आगर को चयनित कर लिया है ना, मार्च में आगर में यूएलपी रहेगी,
और यूएलपी क्योंकि आप अपने सेंटर को चलाते हैं या अपनी अच्छी डिस्प्ले वाल चलाते हैं, तो वहां पर आप अपने प्रोजेक्टर के माध्यम से या लैपटॉप या जो भी आपके पास साधन है जिससे वीडियो अच्छी आवाज में आए, लोगों को यूएलपी क्योंकि दिखाइए, नए साथियों को, और उसको रेगुलर करिए। ग्रोथ करने के लिए ये बहुत जरूरी है। हमें इधर उधर की बातें नहीं करके टोटल कंपनी ने एक सिस्टम बना दिया, प्लान सिस्टम बना दिया, प्रेजेंटेशन देने का तरीका दे दिया, कैसे काम करेंगे इसका पूरा ब्रॉड मैप दे दिया, और फिर भी ग्रोथ नहीं आया, इसका मतलब फिर व्यक्ति कहीं न कहीं क्या बोलेंगे उसके लिए, अपने पुराने रवैये पे वो काम कर रहा है। वो पुराना रवैया तो आपको 10 साल और पीछे ले जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप समझने की कोशिश करना मेरी भावना को। मैं यही कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि हम थोड़ा सा सिस्टम फॉलो करें और सिस्टम के साथ रह के काम करें। धन्यवाद कैलाश जी। मैं फिर बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में महाराष्ट्र से राजू नरवड़े सर है। वेलकम राजू जी, अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं तो। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम सर, कुछ पुरानी गलतियां कम करके नहीं सीख रहे हैं सर आपसे, और हम सौभाग्यशाली समझते हैं खुद को कि हमें आरसीएम मिला, और आरसीएम में भी आप जैसे लीडर मिले सर। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, अच्छी काम करने की कोशिश करेंगे सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया नरवड़े जी। देखिए, मैं साथियों इनके घर जाकर आया हूँ महाराष्ट्र में। बड़े व्यापारी है ना, होलसेलर है, खूब अच्छे तरीके से अपना ये कारोबार कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन सिस्टम को इतने तन्मयता से कर रहे हैं, इतनी ईमानदारी से कर रहे हैं। इन्होंने कहा सर इससे बढ़िया क्या चीज होगी, व्यापार तो हम कर ही रहे थे, और व्यापार में तो झूठ बोलना ही पड़ता है, बिना झूठ के तो व्यापार होता ही नहीं है। पर यहाँ पर सच बोलकर काम हो रहा है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो राजू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं शुभकामना देता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ गए हैं, कर रहे हैं। आगे हमारे बीच में एक और शानदार पर्सनालिटी है जो गवर्नमेंट कर्मचारी है, रेलवे में ऑफिसर है। शर्मा सर वेलकम, आपका स्वागत है, अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं तो। प्रकाश जी शर्मा सर। शर्मा जी, मैंने कोर्स बनाया आपको। एक क्लास ऑफिसर है रेलवे में, लेकिन उसके बावजूद भी आज की डेट में बहुत शानदार सिस्टम में काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और देशमुख सर हैं मेरे बीच, देख पा रहा हूं। देशमुख साहब अनम्यूट कर सकते हैं आप, पोस्ट है। चलिए कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू हो सकता है। हमारे बीच बालकिशन जी जुड़े हुए हैं, जिनका मैंने नाम किया दिया था अभी। एक मीटिंग देखने से उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने पहले महीने में ही लेवल अचीव कर लिया है। बालकिशन जी अनम्यूट करके बात करेंगे। बालकिशन जी अनम्यूट करो, माइक खोलो, माइक कोस्ट है आप, माइक खोल लो। आ रही है आवाज, आ रही है? सर आ रही है। बोलिए कैसा लग रहा है आरसीएम में? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। पहली मीटिंग देखने के बाद आपको लगा कि इसको तो करना चाहिए, और आपने पहली मीटिंग में ही बड़ा अच्छा समझ के और लेवल निकाल लिया। बहुत बहुत शुभकामना आपको। बिल्कुल, आरसीएम वर्ल्ड भी विजिट करो, देखो आरसीएम भी। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। आप इस तरह से जूम पर जुड़ा करो, और सुबह गुरुकुल आता है ना, मेरा सब साथियों से, सभी साथियों से विशेष आग्रह है। गुरुकुल एक ऐसी हमारे पास में आज की डेट में विधा है कि अगर इसको कोई ठीक से अपनी टीम में लागू कर लेगा तो बहुत आगे जाएगा। ललित जी
हैंड राइज करेंगे क्या? हैंड राइज थोड़ा सा मैं ललित जी से थोड़ा बात करना चाहूंगा। ललित जी सेन, बिल्कुल अनम्यूट किया मैंने आपको, यहाँ से माइक खोलो। ललित जी जी सर। जी सर, आवाज आ रही सर? बढ़िया, आपकी आवाज तो बुलंद है। जी सर, मैं 22 तारीख को भीलवाड़ा गया था। जी सर, उसमें अपने हवन में भी शामिल हुआ था और उसी दिन से प्रण किया है कि सबसे पहले अपने खुद को ठीक करना है कंप्लीट, और तब से ही लगातार काम कर रहा हूँ। डेली घूमना फिरना सारी चीजें, और खान पान पे पूरा कंट्रोल करके, और सबसे पहले अपने खुद को फिट करना है। इसके लिए मैं अभी पूरी तरह, जिस दिन हम वहां से आए, ट्रेन से आए, तो ट्रेन से गए थे, ट्रेन से आए वापस, स्टेशन से घर पैदल ही आए। चाहे तो छोरे किसी बच्चे को बुला लेते गाड़ी लेके, लेकिन नहीं बुलाया, हम पैदल पैदल ही घर आए। सारे जितने साथ गए थे पैदल पैदल ही आए। तो उसी दिन से मैंने काम स्टार्ट कर दिया और रेगुलर कर रहा हूँ, और सबसे पहले अपने आप को फिट करके दिखाऊंगा। आपके शुगर के साथ ही अपन खुद बनेंगे। खाना खाने के बाद शुगर क्या रहता है आपका? शुगर अभी ये 150-200 के लगभग रह रहा था। पहले ज्यादा था ना? हाँ, पहले शुरू में 470 आ गया था। लेकिन बिना एक गोली खाए हुए डॉक्टर की, इनको मैं ठीक करने की कुछ प्रयास में लग रहा हूँ बराबर। मधु संयम रस को लो, गामा ओरियोल लो, वो भी ले रहा हूँ। सब साथ में घूमना फिरना। अभी जूम मीटिंग होने बाद में 2-3 किलोमीटर घूम के जरूर आऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल, लाइफ स्टाइल ठीक करने से ही ठीक हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। टाइम अभी हमारे पास में 10:10 हो गए हैं। 10 मिनट ज्यादा मैंने ले लिया है आपको। पर एक साथी हमारे बीच है, राजेंद्र जी यादव सर, उत्तर प्रदेश से। अभी उत्तर प्रदेश से यादव साहब को मैं आपके बीच ला रहा हूं। अगर बात हो जाए तो यादव साहब, आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट किया है। वेलकम, आपका स्वागत है। राजेंद्र जी यादव सर, अनम्यूट कर लें आप। हाँ, हेलो। आ रही सर, आवाज आ रही है? सर जी, वेलकम वेलकम, आवाज आ रही है आपकी? जी जी, नमस्कार सर। बोलिए सर, बोलिए, आवाज आ रही है? सर जी का था रियलिटी एंड एवं। जी जी जी, बहुत अच्छी मीटिंग थी। रियलिटी एंड एवं हम लोगों की सुबह 8 बजे सर जी का, और इशारे इशारों ने बहुत कुछ कह दिया, और हम उनकी बातों को पालन करेंगे, और निश्चित स्वास्थ्य सेवा संस्कार पे काम होगा, और 2026 तो इतिहास रचेगा सर, निश्चित रचेगा। जी आपने भी टोपी लगा रखी है, हमने भी टोपी लगा रखी है, सर्दी बराबर है उत्तर प्रदेश की, राजस्थान। जी जी, बहुत ठंडा है सर जी। लेकिन टोपी लगाने का बिल्कुल, मैंने तो पहली बार जिंदगी में ये टोपी लगाई है, नहीं तो नहीं लगाता मैं तो। पर थोड़ा सा मेरे तो ये आज नहीं, मैंने तो इसलिए लगाई है टोपी, है ना, सर्दी का तो असर नहीं है, लेकिन हमारे वो हम सोच भी रहे थे कि आपकी टोपी मैं पहली बार देखा हूँ 10-12 साल के दौरान। बिल्कुल बिल्कुल, हम सोचे ठंडा ज्यादा आपके वहाँ भी है। नहीं है, ठंडा तो है, लेकिन इस कारण से लगाई मैंने टोपी, और कोई बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी 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 सर जी। मैं सब साथियों को बिल्कुल जी सर जी, ग्रोथ पे काम करना है, और ग्रोथ के लिए हमें ये जो गैसेज का फार्मूला है, इसको 100% पालन करना है। हमारे पास स्वास्थ्य संस्कार का जो आगाज हुआ है, इसके इर्द गिर्द हमारी कार्यप्रणाली रखनी है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आज बात हुई, और इस 2026 में पहले महीने की क्लोजिंग को ग्रोथ के साथ क्लोज करना है। इसके लिए अभी से ही संकल्प लेना है। आज 2 तारीख है, कल 3 हो जाएगी। अपने अपने शेड्यूल को बना लो, थोड़ा फील्डिंग में निकल जाओ, थोड़ा जगह छोड़ दो, थोड़ा सा लोगों की टीम बनाओ, और जो लोग टीम में है उनके साथ समय थोड़ा सा देने लग जाओ। साथियों, कुछ अपडेट में बताना चाहूंगा। 4 तारीख को बिलड़ा में मीटिंग है, 5 को ओबिरा पेंट की ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 6-7 को बिलोड़ा में एकेडमी प्रोग्राम है, 12 तारीख को हमारा दूरी पंजाब, राजस्थान और गामोरिनल फैक्ट्री विजिट का प्रोग्राम है। उसके बाद फरवरी में रॉयल्टी एंड अबव के साथ में 17 फरवरी का प्रोग्राम कोठारी सर के साथ डिजाइन हो गया है।
फिर 19 यानी अप्रैल के सेकंड सप्ताह में समूहानंद हॉल का प्रोग्राम है, और वहीं से 19 ने सर, वो 12 तारीख है। 12 कर दिया वो। हाँ, वो 19 12 से तारीख हो कर दिया गए, है। और वो उसमें हिल स्टेशन भी 13-14 को कर लिया उन्होंने। 12, 13, 14 2 दिन हिल स्टेशन भी है। तो जिन लोगों ने अभी अचीव किया है, क्वालिफाई किया है, इनका सेलिब्रेशन होना है, उन्हीं लोगों को 50% कंसेशन पे हिल स्टेशन टूर देना है। तो बहुत बहुत शुभकामना आप सब लोगों ने। सर जी क्या आधा मिनट बात करूं? हाँ करो ना। हाँ सर, वो शायद उदयलाल जी भी है, बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई थी। उदयलाल जी, मेघवाल, अगर आधा मिनट मिल जाए और मनीषा मैम के लिए आधा मिनट मिल जाए। नहीं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, पर अब थोड़ा सा उदयलाल जी 2 तारीख है, शुरू में ही ठीक रहेगा। एंड करें तो मैं यहाँ से अनम्यूट कर दूंगा ना। उदयलाल जी, सेठ सांवरिया की धरती से उदयलाल जी बहुत गजब के लीडर हैं। बिल्कुल यस आ गए सर। अनम्यूट कर दिया उदय जी आपको मैंने। उदय भैया बिल्कुल। हाँ सर। हाँ सर, धन्यवाद सर। हैप्पी न्यू ईयर सभी जनों को। ये आरसीएम जय आरसीएम, जय आरसीएम। चल रहा है सर अच्छा। और यहीं एक कंपनी है सर, वहाँ मैं गया था अभी 2-4 दिन पहले, और वहाँ के सर कम से कम 50-60 जन है। तो धीरे धीरे सर चल रहा है काम, और अच्छी ग्रोथ करेंगे सर ये इस महीने में। ये जो शब्द है ना धीरे धीरे, इसको कभी टीसीजी के सामने मत बोल देना। नहीं ठीक है सर। ये क्या है, ये अपने आप को ये शब्द ही रोकता है सबसे पहले तो। अभी बात मैंने स्पीड की करी है और आप बोल रहे हो धीरे धीरे। सर अब तेजी से काम होगा, इसकी जगह यूं बोलो, अब तेजी से काम होगा सर। हाँ आप तेजी से करेंगे हम सर, चल रहा है अच्छा, और तेजी से करेंगे। धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे क्या है, ये अपने आप को नेगेटिव करने वाला शब्द है। कर लेंगे सर धीरे धीरे, कहाँ की जल्दी। यूं होता है ना, कर लेंगे सर धीरे धीरे, कहाँ की जल्दी है। नहीं, पूरा महीना पड़ा है धीरे धीरे, ऐसा नहीं। हमें क्या है, शब्दों को ही थोड़ा सा सोच समझ के बोलना पड़ेगा। इस पूरे सारा खेल शब्दों का है और कुछ भी नहीं है। हाँ नहीं सर, थोड़ा मैं अपने बीच में हर चीज से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो अब सर वापस चल रहा है। और सर अपन मैं सब टोटल भी प्रोग्राम जो सर आरसीएम से करता हूँ। चलिए धन्यवाद आपका। और सबको लास्ट में एक ही मैसेज दूंगा और आज के प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण साल है। इस साल को आप बेमिसाल बनाने के लिए अभी से तत्पर हो जाओ, तैयार हो जाओ, और जो हमारा सिस्टम बोल रहा है उस सिस्टम को फॉलो करके और कार्य प्रणाली का हिस्सा बना लो। बहुत बहुत शुभकामना, शुभ रात्रि, जय आरसीएम। मिलेंगे हम अगले शुक्रवार को फिर कोई नए टॉपिक के साथ।